नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो सीधे चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी ऐसे माता पिता की है जो कि कभी भी अपने बच्चों को छोड़े नहीं, और चाहे वो ज़िंदा हो या मर गए या फिर कहीं खो गए तो भी वो उन्होंने अपने बच्चों को कभी छोड़ा नहीं। ऐसे माँ बाप की कहानी है ये कहानी है केन्या मानागो की, जो कि सिर्फ 19 साल की थी। और उस रात की बात है जब ये पार्टी में गई थी, जब कि अपने दोस्तों के साथ में, जो कि लगभग सारे मिक्सअप थे, लड़का और लड़की सभी लोग पार्टी करने के लिए गए थे। और जो पार्टी क्लब का नाम था वो 24K था। तो ये लोग पार्टी करने के लिए गए। देर रात तक पार्टी चली, जमकर दारू और नशा किया गया वहाँ पे, और पार्टी में बहुत इन्जॉयमेंट हुआ। ऐसे पार्टी हुई, सारे दोस्तों ने बहुत पिया था और केन्या ने भी बहुत पिया। और वो चले गए, सभी लोग पार्टी कर ही रहे थे कि केन्या धीरे से उठ करके बाहर की ओर चली गई। बट लोगों को लगा कि वो रेस्ट रूम में गई है, और इतनी दारू पीने के बाद में अगर इधर उधर गई है तो उन लोगों ने इतना ख्याल भी नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा उसका, और वो धीरे से उठ के बाहर की ओर चली गई। और ये लोग पार्टी करते रहे और इनको लगा कि वो रेस्ट रूम में गई है। साथ ही में केन्या सभी कुछ छोड़ के गई थी, पर्स, की और उसका जो मोबाइल फ़ोन, सब कुछ एक बेंच के ऊपर रख करके और चली गई थी। तो इससे उनके दोस्तों को कोई फ़िक्र नहीं हो रही थी, क्योंकि उन सबका प्लान ये था कि जब एक साथ आए हैं तो एक साथ ही जाएंगे घर पे। बट लेकिन वो फ़ोन वोन सब देख करके वो लोग सोचे कि केन्या अभी भी बाथरूम में गई है, रेस्ट रूम में गई है, और वो जल्दी ही आ जाएगी। कुछ देर और होने के बाद में दोस्तों को लगा कि अब घर चलने का समय हो चुका है और अब हम घर चलते हैं करके। तभी उनको ख्याल आ गया केन्या का, और वो ढूंढने लगे उसको। तो जब वो लोग उसको ढूंढ रहे थे तो वो नहीं मिली, और उन लोगों ने ये सोचा कि वो अपने घर चली गई होगी, क्योंकि उसका फ़ोन और ये सब उन लोगों ने इकट्ठा किया। फ़ोन की और पर्स, सब तीनों चीज़ें उठाई और वो अपने घर निकल गए। तो जब अपने घर चले गए, जाने के बाद में देखा कि कुछ देर के बाद में अगले दिन अगले दिन जब देखा कि केन्या के घर पे वो लोग सामान देने के लिए जब गए, तो वहाँ पे उसके पिताजी और माताजी ने बोला कि कभी केन्या कल रात से घर ही नहीं आई है। दोस्तों ने रात की पूरी कहानी बता दी उनके माता पिता, केन्या के माता पिता को, कि इस तरह वो रात को निकल गई थी वहाँ पार्टी से, और अभी तक घर नहीं आई। तो वो पूरा हिस्सा जो कहानी का था, वो पूरा बात उन्होंने रात की अपने उसके माता पिता, केन्या के माता पिता को बता दी दोस्तों ने। बट माता पिता ने भी फिर उसके बाद सर्च करना, अपने परिवारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, सभी को पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और कहीं से भी उस केन्या का पता नहीं चला। तो माता पिता ने जाकर के पुलिस में कंप्लेंट कर दी। कुछ देर और होने के बाद में दोस्तों को लगा कि अब घर चलने का समय हो चुका है और अब हम घर चलते हैं करके। तभी उनको ख्याल आ गया केन्या का, और वो ढूंढने लगे उसको। तो जब वो लोग उसको ढूंढ रहे थे तो वो नहीं मिली, और उन लोगों ने ये सोचा कि वो अपने घर चली गई होगी, क्योंकि उसका फ़ोन और ये सब उन लोगों ने इकट्ठा किया। फ़ोन की और पर्स, सब तीनों चीज़ें उठाई और वो अपने घर निकल गए। तो जब अपने घर चले गए, जाने के बाद में देखा कि कुछ देर के बाद में अगले दिन अगले दिन जब देखा कि केन्या के घर पे वो लोग सामान देने के लिए जब गए, तो वहाँ पे उसके पिताजी और माताजी ने बोला कि कभी केन्या कल रात से घर ही नहीं आई है। दोस्तों ने रात की पूरी कहानी बता दी उनके माता पिता, केन्या के माता पिता को, कि इस तरह वो रात को निकल गई थी वहाँ पार्टी से, और अभी तक घर नहीं आई। तो वो पूरा हिस्सा जो कहानी का था, वो पूरा बात उन्होंने रात की अपने उसके माता पिता, केन्या के माता पिता को बता दी दोस्तों ने। बट माता पिता ने भी फिर उसके बाद सर्च करना, अपने परिवारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, सभी को पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और कहीं से भी उस केन्या का पता नहीं चला। तो माता पिता ने जाकर के पुलिस में कंप्लेंट कर दी। इतनी देर में एक दिन निकल चुका था, और केन्या के माता पिता ने जब कंप्लेंट करी तो पुलिस ने उसका कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया, और इतने अच्छी तरीके से कुछ सर्च भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया। उसके कारण माता पिता ने यही सोचा कि अब उनको ही कुछ करना पड़ेगा और कुछ इधर उधर देखना पड़ेगा कि केन्या कहाँ गई है, अपने दोस्तों के यहाँ पे, रिश्तेदारों के यहाँ पे। उन लोगों ने पूरे दूर दूर के जो भी रिश्तेदार थे जहाँ पे वो जा सकती थी, उन सबसे कांटेक्ट किया, बट केन्या का कोई पता नहीं चला। आखिर में जा कर के जो मोबाइल, पर्स और की मिला था, तो केन्या के पिताजी ने उस फ़ोन को लिया और उसको अनलॉक करके उसके अंदर से जानकारी लेने की कोशिश करी। बाप को एक मैसेज मिला जिसके अंदर उसने देखा कि एक मैसेज ये लिखा हुआ था कि हाय, मैं हूँ ट्रैविस करके, और जिसने तुमको कल तुम्हारे घर के लिए ड्रॉप करना चाहा था और तुमको पिकअप किया था क्लब से।
तो तुम क्या घर पहुंच गई हो क्या, ऐसा करके उसने उस मैसेज में पूछा था केन्या को। फिर क्या था, माँ बाप ने फिर लगातार कॉल किया उसके फ़ोन नंबर पे, लेकिन फ़ोन पिकअप नहीं किया गया ट्रैविस ने। और जो है कि इसी कारण एक दिन और निकल चुका था, और फ़ोन कॉल नहीं होने के कारण एक दिन और निकल गया। और बाद में अगले दिन जब है ट्रैविस ने खुद ही फ़ोन कर दिया उसके बाप को, मतलब पिताजी को। ट्रैविस ने फ़ोन पे बताया कि उसने केन्या को बाहर, क्लब के बाहर देखा था और उसी ने पिकअप किया था केन्या को, और वो लेके जाना चाहता था, लेके जा रहा था उसको उसके घर के ड्रॉप करने के लिए। लेकिन केन्या को सिगरेट पीने की आदत थी और केन्या को जो है सिगरेट चाहिए थी। इसी कारण से बीच रास्ते में जा कर के जो है उसने एक शॉप पे देख कर के रोका, और वो सिगरेट पीने के लिए केन्या चली गई, और वो गाड़ी में ही बैठा रहा। और केन्या फिर किसी और के साथ में सिगरेट पीती हुई बाहर निकल के उसके साथ में चली गई। ये ट्रैविस ने कहा था, जो कि एक कैब ड्राइवर है। और ट्रैविस ने बताया कि केन्या ने बहुत पी रखी थी, इसी कारण से मैंने उसको मैसेज करके बताया कि पूछना चाहा कि तुम घर पहुंच गई हो कि नहीं करके। बाप ने ट्रैविस को डायरेक्ट ही बोला कि अपन उस शॉप पे चलते हैं जहाँ पे केन्या थी। तो ट्रैविस ने उसको लेकर के जाने के लिए अपनी गाड़ी का ऑफ़र किया और वो दोनों जाने लगे। तो जब बाप उस गाड़ी में बैठा तो उसको थोड़ी सी स्मेल आई, और ब्लीचिंग पाउडर की, और जो कि बेकिंग पाउडर की जैसा होता है कि बेकरी में यूज़ किया जाता है, वो आइटम्स की उसको खुशबू आई। तो जिसके कारण कि बाप को थोड़ा डाउट होने लगा कि ये क्या है कि गाड़ी के अंदर इतनी स्मेल आ रही है। पर उसने क्या किया कि जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंचा, मतलब कि शॉप पे पहुंचा, तो ये पता चला। अब जब डाउट हुआ बाप को, तो उसने पुलिस को जाकर के ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो है ट्रैविस की गाड़ी में स्मेल आ रहा है, और उसके गाड़ी में ब्लीचिंग पाउडर और संदिग्ध सामान की मतलब मिली है। तो पुलिस ने सीधा जाकर के ट्रैविस को पकड़ा और उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की तो ये पता चला कि वो उस रात को जब केन्या को ड्रॉप करने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया था और वहीं पे रहा था। तो पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करी बाद में, तो गर्लफ्रेंड ने भी वही जवाब दिया कि वो रात को आ गया था 3 बजे से 5 बजे के बीच में मेरे साथ में था। ऐसी जानकारी केन्या को जो पुलिस को है गर्लफ्रेंड ने भी दे दी। बट ये बात से पुलिस अग्री नहीं हो रही थी कि ये सामान और ऐसा मिक्सअप मिल रहा है सभी चीज़ का। तो पुलिस ने क्या किया कि सीसीटीवी चेक करने का कोशिश किया। सीसीटीवी जब चेक किया तो उन्होंने ये भी चेक किया कि जहाँ पे जो है ट्रैविस काम करता था वो बेकरी में, तो वहाँ पे ट्रैविस एक फ्रीज़र जैसा लेके आया था, और ट्रंक जैसा जो है फ्रीज़र जैसा वो लेके आया और लेके भी गया। तो एक दिन लाया था और अगले दिन वो लेके गया है, ऐसा सीन सीसीटीवी में कैद हुआ था। और जो पाउडर है वो सब वो लेके जा रहा था, और कुछ जलाने की वस्तुएं जैसा होता है वो सब वो लेके जा रहा था। तो ये सब उसको सीसीटीवी में दिख रहा था, बट कंफर्म नहीं था कि ये उसने ही किया है। तभी कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि जहाँ से शॉप से 40 किलोमीटर दूर पे एक जो है कुछ जलने के निशान मिले हैं, कुछ किसी ने किसी को जलाया है या फिर आग लगने की जो है वारदात हुई है, इस बात की जानकारी पुलिस को मिली। तभी पुलिस ने जो है ट्रैविस को पकड़ा और पूछताछ करना चाहा कि ये जो आग लगी है उसके बाद। तभी पुलिस ने ट्रैविस के फ़ोन के लोकेशन को चेक किया, और वो जो लोकेशन था वो ट्रैविस का 40 किलोमीटर दूर ही पाया गया। और जहाँ पे आग लगी थी, जहाँ पे जला हुआ था, वहीं पे उसका लोकेशन भी मिला। और जबकि उसकी गर्लफ्रेंड ये बता रही थी कि वो उसके साथ में घर पे था। अब जब पुलिस को डाउट हो ही गया था ट्रैविस पे, तो उन्होंने इस ट्रैविस की पूरी हिस्ट्री चेक करी, जिसके अंदर ये पता चला कि ट्रैविस 2 से 3 बार जेल जा चुका है। जबकि लड़कियों को छेड़ना और हाथापाई के चक्कर में वो 2-3 बार जेल जा चुका है पहले भी। अब पुलिस को पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि ट्रैविस कुछ न कुछ तो छुपा ही रहा है। तो पुलिस ने ट्रैविस को पकड़ा और उसे स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ की। तो पूरी कहानी बताने से पहले ट्रैविस ने ये पहले ही कबूल कर लिया कि पूरी कहानी बताने से पहले आपको मुझे जो सजाए मौत नहीं देनी है, अगर आपको जो भी देना है तो सजाए मौत मत दीजिएगा, ऐसा करके रिक्वेस्ट कर दिया पुलिस को। तभी मैं आपको पूरी स्टोरी जो है, कहानी जो है, जो हुई घटना वो आपको बताऊंगा। पुलिस ने वहाँ पे कंफर्म कर दिया कि हाँ, ज़रूरत पड़ी तो आपको ये जो है हम ऐसा भी करेंगे, जो अग्री हो गए उसके बारे में। अब ट्रेविस ने पूरी कहानी पुलिस के सामने बताई। वो इस प्रकार थी कि उस रात जब केन्या
जो है क्लब के बाहर आई तो ट्रेविस ने उसको देखा और उसे बुलाया कि मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ, और केन्या भी राज़ी हो गई और वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद में केन्या का जो है नींद के जैसे आने लगा, तो इसने संदिग्ध मतलब साइड में गाड़ी रोक करके उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की ट्रेविस ने केन्या के ऊपर। तो केन्या ने उसका विरोध किया और विरोध करने के चक्कर में उसने क्या किया, उसका सर को लेकर के गाड़ी में ही मार दिया, और जिससे उसकी ज़्यादा लगने की वजह से उसका जो है उसकी तुरंत ही वहीं पे मौत हो गई और पूरी गाड़ी में खून खून हो चुका था। ट्रेविस ने केन्या की बॉडी को लेकर जाके एक फ्रीज़र में रख दिया था। तो उस दिन एक दिन पूरा उसने फ्रीज़र में रख दिया जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे, और उसके अगले दिन में उसने वही फ्रीज़र को ले जा करके जलाने की कोशिश करी, और उसके अंदर जो केन्या की बॉडी थी, कपड़े थे और जो दूसरे सामान जो भी उसने पहन रखे थे वो सब उसने तुरंत 40 किलोमीटर दूर जा करके उसको जला दिया। जलाने की वजह से, और उसके साथ में वो ब्लीचिंग पाउडर और ये सब लेके गया था कि ताकि गाड़ी के अंदर जो खून लगा है उसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया जाए और पुलिस जांच के अंदर कुछ भी उसके बारे में कुछ पता न चले। बस उसे ये पता नहीं था कि सीसीटीवी कैमरा जो है उसके काम करने की जगह पे लगा है, और साथ ही में उसे ये भी पता नहीं था कि फ़ोन कौन ट्रेस हो सकता है। तो पुलिस ने ये सारी जानकारी लेने के बाद में कोर्ट में जो केस फाइल किया, और कोर्ट में केस फाइल होने के बाद में जो कोर्ट ने जानकारी दी है उसके हिसाब से अभी भी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है ट्रेविस, और जो है उम्र कैद तक अभी ये जिंदा जब तक रहेगा तब तक ये उम्र कैद के अंदर ही रहेगा, मतलब कैद ही रहेगा ये। प्रकार जिस है कि बाप ने जो है कभी अपनी बेटी को छोड़ा नहीं, और पुलिस चाहे कुछ भी बोले या सोचे या फिर ना करे, तभी बाप ने और माँ बाप ने जो भी है उसको छोड़ा नहीं, और वो अपनी तरफ से ही सब कुछ चेक कर रहे थे और जांच कर रहे थे, और इसी की वजह से जो है ये केन्या की जो मर्डर की मिस्ट्री जो थी वो सॉल्व हुई, और इसी प्रकार सभी कुछ पता चला। तो माँ बाप ने कभी भी केन्या को नहीं छोड़ा और हर समय उसका साथ दिया, चाहे वो ज़िंदा थी तब भी साथ दिया और मरने के बाद भी उसका साथ दिया। आखिरी वीडियो में शोभा जी और विक्रम जी ने जो मैसेज किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।